इसी धरती पे आप किसको सांसद बनाते हो, और जिसको आप सांसद बनाते हो, जिसको आप श्रीमंत कहते हो, वो कभी आपकी मालाएं तक गले में नहीं पहनता। तो फिर तुम्हारी जो मालाएं नहीं पहनता, जो तुम्हारा सम्मान स्वीकार नहीं करता, उसकी जमानतें जब्त कराने का काम करोगे, तब मानेंगे कि तुम आजाद हो, नहीं तो मैं गुलाम ही मानने का काम करोगे। हमारी तुम्हारी सोच रही दो दलीय है, या तो भाजपा जीतेगी, नहीं तो कांग्रेस जीतेगा, और नहीं तो महाराज जिसको दे देंगे वही जीत जाएगा। महाराज की बापोती है, बापोती है, उन्हीं के बसाए हुए हो, उन्हीं के चलाए हुए हो। अरे मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, जब तुम मजदूरी करते हो तो पसीना तुम्हारा टपकता है, तुम्हारे महाराज का नहीं। जब खेत में तुम हल चलाते हो, जब बादल चमकता है, बेमौसम बरसात होती है, तो दिल तुम्हारा धड़कता है, तुम्हारे उस श्रीमंत का नहीं। ये दामोदर कहने आया। जब हमारे माई बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनकी फोटो सबसे ऊपर लगी है, इन्होंने हमें हक दे दिए, इन्होंने हमें अधिकार दे दिए, इन्होंने हमें सबसे खूबसूरत किताब दे दी जिसका नाम भारतीय संविधान है, ग्रंथ दे दिया। उसके बाद भी अगर गुलाम बने हो, उन्होंने जो संविधान दिया बाबा साहब ने, पहले तो राजा वही होता था जो रानी की पेट से पैदा होता था, लंगड़ा हो, लूला हो, एचकताना हो, कैसा भी हो, लेकिन राजा साहब काहे कि रानी की पेट से पैदा हुआ। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी रानियों का ऑपरेशन कर दिया, और अब अगर राजा पैदा होता है तो रानी के पेट से नहीं, आपके बोट से पैदा होता है, आपकी बोट की बेटी से पैदा होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी इटावा के रहने वाले, उनका तो गढ़ है इटावा, लेकिन जब एक यादव भागवत पढ़ रहा था तो वहां मनुवादियों ने उससे पूछा, तेरी जात क्या? उसने कहा यादव जी। बोले यादव नहीं, अहीर बोल, अहीर। बोले हाँ अहीर है। उसकी चोटी काटी और उसमें मूत्र का छिड़काव किया, मूत्र का छिड़काव किया, उसका मुंडन कर दिया और कहा अब जीवन में कभी भागवत मत पढ़ना। कहा मुलायम सिंह यादव जी के गढ़ में। इतना ही नहीं यादवों, और सुन लो, और गुलामी करते रहो इनकी, दोनों दलों की। इसी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर एक रोहित यादव नाम के लड़के की चोटी उखाड़ ली। मैंने जब उससे वीडियो कॉल पे बात की, मैंने पूछा बता बेटा रोहित, मैंने भी किया, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भी की। मैंने पूछा कि बता बेटा रोहित क्या हुआ, तेरी चोटी किसने काटी? तो क्या बोला मालूम? भाई साहब काटी नहीं, 1.5 फुट लंबी थी, उखाड़ ली। मैंने कहा क्यों उखाड़ी, क्या अपराध था? बोले एक ही अपराध था कि मैं अहीर जात का हूं और मुझे चोटी रखने का अधिकार नहीं देते मनुवादी। अब मैं पूछना चाहता हूं मोहन यादव, जवाब दो। जो राज्य का मुख्यमंत्री यादव, फिर भी उस राज्य में अगर यादवों की चोटी उखाड़ी जा रही, इसका मतलब ये चोटी रोहित यादव की नहीं, मोहन यादव की उखाड़ने का काम मनुवादियों ने किया है। ठाकर समाज के लोग, किरार समाज के लोग, कुशवा समाज के लोग, पाल समाज के लोग, यादव समाज के लोग कहते हैं नहीं, हम जय भीम नहीं बोलेंगे। मत बोलो जय भीम, उखड़वाते रहो चुटियां, हमारा क्या जा रहा है। मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा, ये नारा लगा रहे। नरेंद्र मोदी को क्या कहते थे? हिंदू सम्राट, भगवान का अवतार, यही लोग कहते थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने यूजीसी के नियम में परिवर्तन किया, अब कह रहे तेली है, तमोरी है, जूते मारने का काम कर रहे, और कह रहे मोहन भैंस चराओ। तो दामोदर यादव कह रहा है कि मोहन यादव अहीर है, भैंस चरा लेगा, गुजर भी भैंस चरा लेगा, किरार भी बखर हाँक लेगा, कुशवा सब्जी उगा लेगा, पाल बघेल गलरिया छिड़िया चरा लेगा। बताओ मनुवादियों, हम मूल काम पे लौटने के लिए तैयार है क्या? तुम भीख मांग के अपना पेट पालने के लिए तैयार हो? तो बताओ दामोदर को जवाब दो। सुनो पीछे दामोदर कहता है, तुम कहते हो मनुस्मृति से देश चलाएंगे। मनुवादियों,
शेख चिल्ली जैसे सपने देखना बंद करो। अब तो ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। चाहो तो इस देश में रहो और चाहो तो चले जाओ जहां से आए थे। चले जाओ यूरेशिया, जहां से आए थे वहां चले जाओ। आप सबने सुना होगा इस मध्य प्रदेश में 2 दुकानें खुली हैं आडंबर की, पाखंड की। खुली है कि नहीं खुली? और ये माता बहनें जाती सबसे उन पंडालों में सबसे ज्यादा। आप नहीं जाती होगी, हमारे घर की जाती होगी पर। और दूसरी खुली है सीहोर में। और वो जो दुकान खोल के बैठा है, 28 साल का लड़का, उसका नाम जानते हो? आडंबरी पाखंडी का कौन जानता है? नाम बताओ सामने से, जोर से बोलो, नाम बोलो उसका। डरो मत, कोई भूत नहीं छोड़ेगा तुम पे। नहीं, इसलिए मत डरो कि अगर भूत छोड़ना जानता होता तो 6 महीने से मैं रोज उसकी ऐसी तैसी कर रहा। मेरे ऊपर नहीं छोड़ पाया। धीरेन्द्र तो तीसरे ही दिन हो गया बीमार। टीवी पे आई खबर, महाराज बीमार हुए। हमने कही काय खो हुए? बोले बुखार चढ़ आओ। हमने कैसे ठीक हो गए? बोले डॉक्टर को बुलाओ, पैरासीटामोल टेबलेट ली तब 4 घंटा में उतरो। मैंने कहा ओ धीरेन्द्र जवाब दे, हमारे माता बहन गरीब किसान मजदूर का इलाज तो गौमूत्र से और खुद का इलाज डॉक्टर की गोली से। अगर तू कैंसर मूत्र से ठीक कर सकता है तो अपना बुखार उतारने के लिए गौमूत्र पी लेता और गोबर खा लेता तो ज्यादा ठीक रहता कि नहीं ठीक रहता? कितनी देर बोलना है? माता बहनें बैठी है, कब की आई है? कितने घंटे हो गए? 3 हो गए। बोलो, तुम लोग घूमे रहोगे तभी तो तुम्हें लूटा जा रहा है आज तक। बेवकूफ बना रहे हैं लोग। बोलना सीखो। यहां संख्या बहुत अच्छी है लेकिन जोश की थोड़ी कमी दिख रही है। जोश की कमी क्यों दिख रही है? क्या ये राजे महाराजों का जो अभी भी हमारे खून में नमक घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है? कोई गुलाम तो नहीं है? अच्छा सुनो, वो लोग ताली मत बजाना जो गुलाम हो, जो आजाद हो वो एक बार जोर से देर तक तालियां बजाओ। बहुत धन्यवाद। नहीं, अब समझ में आया कि सब आजाद हो चुके हैं। आज की इस संकल्प सभा में भीम आर्मी के प्रदेश के अध्यक्ष जो निरंतर शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं और ऊर्जा से लवरेज है और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इनके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फ्रैक्चर हो गया, फिर भी बाबा साहब के बच्चे हैं इसलिए चिंता किए बगैर आप सबके बीच में संकल्प सभा का हिस्सा बने। ऐसे सम्मानीय सुनील बैरसिया जी, तालियां बजाओ इनके लिए एक बार। हमारे बीच में उज्जैन की धरती से जो चल के आए आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के फाउंडर मेंबर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अगली बार सीएम का घेराव उज्जैन में ही करने वाले हैं, ऐसे सुनील अस्ते जी के लिए भी तालियां बजाओ एक बार सब साथी। और अब मेरे लिए भी तालियां बजाते रहना जब जब अच्छी बात बोलूं, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? एक बार बजाओ तो भरोसा करेंगे। तालियां बजाने की भी आदत डलवानी पड़ती है अपने लोगों को। मंचासीन जो आयोजक टीम है जिनको प्रभारी बना के आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आपके बीच में भेजा था इस गुना से लेके शिवपुरी तक के आयोजन के लिए, ऐसे मेरे छोटे भाई प्रदेश के उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के केशव यादव जी और यहाँ के आयोजक भूमिका जो महत्वपूर्ण निभाई है, जो हमारे संगठन मंत्री जी बैठे हैं, ठाकुर लाल जी, वीरेंद्र बीरू वर्मा जी, रामेश्वर आजाद जी, लक्ष्मण सरदार जी, बिहारी लाल प्रभाकर जी, कोप सिंह सतारिया जी जो बुद्ध विहार से आए हैं, जुम्मेर सिंह यादव जी, चांद खान साहब
जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं शिवपुरी के, अभी इन्हीं के कार्यक्रम में जाने वाले, अगले कार्यक्रम में। अभी ये कह रहे पानी बरस गया। देखो, चाहे पानी के बरस जाए, चाहे आग के गोले बरस जाए, बाबा साहब की स्टेच्यू तो लगाना है क्या नहीं लगाना है, बोलो। तो इसलिए कार्यक्रम तो चलते ही रहना है। डॉक्टर राजू राजे जी, विशाल जाटव जी, रणबीर वर्मा जी, गिरिराज जाटव जी, अशोक वर्मा जी, अभिषेक जाटव जी, धर्मेंद्र निदानिया जी, शशिकांत जी, देवेंद्र मिस्त्री जी, दिलीप जाटव जी जो विधानसभा के अध्यक्ष है, राजेंद्र जाटव जी, मोहन धाकड़ जी, अरविंद कुशवाहा जी, गौरव परमार जी, सुरजीत राजे जी, बंटी प्रभाकर जी, रफीक खान साहब, मेवालाल खालसा जी, और भी नाम है क्या? हो गए? चलो हो गए भाई। और मंचासीन जो भोपाल से चल के आए हैं, हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन जो पहले से चलता था, उसके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष कमल कुशवाहा साहब, ये मूंछों वाले अच्छे, और ये जो लाल सदरी में है, ये भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार प्रजापति साहब, और भी बहुत सारे साथी आए। किसी के नाम तो नहीं भूल गए तो केशव का कुर्ता फाड़ना इनने लिस्ट बना के दी हमारी, हमें नहीं पता, इनकी जिम्मेदारी है। मंचासीन जितने भी साथी बैठे हैं, उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथी सामने बैठे हैं, वो जो माताएं बहनें बैठी हैं वो, और खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सबको जय भीम पेश करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। सभी पत्रकार साथी और सभी प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद। जो 4-4, 5-5 पुलिस की गाड़ियां लेके सब साथी चल रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे दोनों ही नेताओं ने रखी, और मैं समझता हूं कि सारे विषय उन्होंने ले लिए जिस पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन मुख्य अतिथि तो सबसे आखिरी में बोलता है, तो उसके साथ बड़ी समस्या हो जाती है। वही मुद्दे उसे फिर बोलने पड़ते हैं, लुटे पुटे जाता है, वो पूरा भाषण पहले ही हो जाता है। और मैं देख रहा हूं बैरसिया जी में तो बहुत जोश है। अब इनके कार्यक्रम कुछ ऐसी जगह भी मैं कराने वाला हूं दूसरे प्रदेशों में, जहां हमारे पुराने साथी हैं, वहां जहां जोश की कमी है, वहां जोश भरने का काम करना है आपको। तो सारे विषय आ चुके, तो देसी भाषा पे आ जाता हूं। देखो भाइयों, पूरी 100 किलोमीटर की है। मैं दतिया का हूं, आप सब कोलारस के हो, लेकिन ये कोलारस राजनीतिक रूप से आजाद नहीं है। मैंने अभी पूछा कि कितने लोग गुलाम हैं और कितने आजाद, तो तालियां बजाओ, तो सबने तालियां तो बजा दी। लेकिन मेरा सवाल है, इसी धरती पे आप किसको सांसद बनाते हो? और जिसको आप सांसद बनाते हो, जिसको आप श्रीमंत कहते हो, वो कभी आपकी मालाएं तक गले में नहीं पहनता है। जब वो यहां से निकलता है और आप खड़े हो जाते हो गुलामों की तरह, या आप नहीं तो दूसरे लोग ऐसे झुकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और कहते हो आजाद हो। कहां से आजाद हो? हाथ यहां से शुरू होता है, यहां से यहां तक जाता है, और कह रहे हो आजाद हो। और वो जिसको तुमने सांसद बनाया है, वो श्रीमंत, जिसकी लुटिया कभी तुमने डुबाई थी पिछली बार, फिर से उसको तुमने आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा दिया? नक्सेबाजी का। और निकलता है और माला लेके खड़े होते हो। तुम दामोदर को, सुनील अस्ते को, सुनील बैरसिया को, चंद्रशेखर आजाद को, विनय रतन को रोक के माला पहन सकते हो, हाथ पकड़ के अपनी समस्या बता सकते हो। लेकिन ये जो तुम्हारा सांसद है, ये जो तुम्हारा सांसद है, ये गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे हाथ निकाल देता है माला लेने के लिए, गले में नहीं पहनता, ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है। क्यों? बम लगाए क्या तुम्हारी मालाओं में? बम लगाए? फूल के अंदर बम फिट करते हो क्या? तो फिर तुम्हारी जो मालाएं नहीं पहनता,
जो तुम्हारा सम्मान स्वीकार नहीं करता उसकी जमानतें जब्त कराने का काम करोगे तब मानेंगे कि तुम आजाद हो, नहीं तो मैं गुलाम ही मानने का काम करूंगा। मैं जानता हूं हमारी तुम्हारी सोच रही दो दलीय है, या तो भाजपा जीतेगी नहीं तो कांग्रेस जीतेगा, और नहीं तो महाराज जिसको दे देंगे वही जीत जाएगा। महाराज की बापोती है, बापोती है, उन्हीं के बसाए हुए हो, उन्हीं के चलाए हुए हो। अरे मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, जब तुम मजदूरी करते हो तो पसीना तुम्हारा टपकता है, तुम्हारे महाराज का नहीं। जब खेत में तुम हल चलाते हो, जब बादल चमकता है, बेमौसम बरसात होती है, तो दिल तुम्हारा धड़कता है, तुम्हारे उस श्रीमंत का नहीं। ये दामोदर कहने आया है। लेकिन नहीं, अपने 24 घंटे मेहनत करोगे, रात दिन एक करोगे, फिर भी किसान भाइयों लूटे जाओगे, फिर भी श्रीमंत के लिए माला लेके खड़े हो जाओगे। मैं पूछने आया हूं, 1947 में जब देश आजाद हो गया, जब हमारे माई बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनकी फोटो सबसे ऊपर लगी है, इन्होंने हमें हक दे दिए, इन्होंने हमें अधिकार दे दिए, इन्होंने हमें सबसे खूबसूरत किताब दे दी जिसका नाम भारतीय संविधान है, ग्रंथ दे दिया। उसके बाद भी अगर गुलाम बने हो, उन्होंने जो संविधान दिया बाबा साहब ने, पहले तो राजा वही होता था जो रानी की पेट से पैदा होता था, लंगड़ा हो, लूला हो, एचकताना हो, कैसा भी हो, लेकिन राजा साहब काहे कि रानी की पेट से पैदा हुआ। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी रानियों का ऑपरेशन कर दिया, और अब अगर राजा पैदा होता है तो रानी के पेट से नहीं, आपके बोर्ड से पैदा होता है, आपकी बोर्ड की बेटी से पैदा होता है। लेकिन क्या आप इसका महत्व जानते हो? क्या आप इसकी कदर करते हो? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने पुत्रों को कुर्बान कर दिया? 4। अब यार एक बच्चे को बुखार चढ़ जाए अपन भूल जाते हैं, लेकिन राजा साहब ने 4 पुत्रों को कुर्बान कर दिया। क्या इसके लिए किया कि स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में तुम गुलाम बने रहोगे? क्या इसके लिए? क्लास ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टेच्यू लगाने भर का नहीं है, सिर्फ एक मूर्ति का विषय नहीं है। इस देश में हमारे बाबा साहब की मूर्तियां लगी है। अब मामला है ये सिद्ध करने का कि ग्वालियर की धरती हो चाहे गुना की, ना राजा की गुलाम रहेगी, ना महाराजा की गुलाम रहेगी। बाबा साहब के संविधान को मान के चलने का काम हम सब साथी करेंगे। बोले करोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, करोगे? अब मेरे भाइयों, गुना चले जाओ सो राजा साहब, अब राजा साहब बुढ़िया है सो एक बाबा साहब हो गया, छोरा उनका दिग्विजय का बेटा। इधर निकल जाते हैं। जब मैं दतिया से निकलता हूं तो बड़ा सुकून महसूस होता है। दतिया में करेरा तक भी ठीक लगता है, लेकिन करेरा से आगे बढ़ता हूं से लोग कहते हैं महाराज का क्षेत्र आ गया, और महाराज का बड़ा नहीं पाता हो तब तक राजा का क्षेत्र आ गया। राजा और महाराजा, मेरे भाइयों, तुम अपनी दुर्दशा के लिए खुद दोषी हो, कोई दूसरा दोषी नहीं। बोले कैंडिडेट तो अच्छा है लेकिन भाजपा से नहीं है, कैंडिडेट तो अच्छा है लेकिन क्या है, कांग्रेस से नहीं है। अरे मेरे भाइयों, वादा लेने आया हूं कलारस के साथियों, अगली बार जो यहां से विधायक बने वो नीले झंडे वाला होना चाहिए। ये तुमसे वादा लेने और वादा करने के लिए आया हूं। आज यूजीसी का मुद्दा आया। मेरी माता बहनें, आपको तो पता नहीं होगा यूजीसी है क्या। यादव का बेटा, यादव बहुत है इस विधानसभा में, बहुत है, हमें मालूम है। कल से चिंता में डले होंगे कि अरे यार हमारी बिरादरी को आ रहा जाने का किया जाए, महाराज नाराज ना हो जाए। बहुत चिंता में डले होंगे कि दामोदर की जुबान पे तो ताला है नहीं, दामोदर कुछ ऐसा ना बोल जाए कि महाराज गुस्सा हो जाए, हमारा टिकट कट जाए। सुनो, या तो गुलामी छोड़ दो
नहीं तो महाराज टिकट काटे ना काटे, ये जनता जरूर टिकट काटने का काम कर देगी। ये दामोदर कहने के लिए आया है। मेरे यादवों जरा पूछो, जवाब दो, सोचो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी इटावा के रहने वाले, उनका तो गढ़ है इटावा। लेकिन जब एक यादव भागवत पढ़ रहा था तो वहां मनुवादियों ने उससे पूछा तेरी जात क्या? उसने कहा यादव जी। बोले यादव नहीं, अहीर बोल, अहीर। बोले हाँ अहीर है। उसकी चोटी काटी और उसमें मूत्र का छिड़काव किया, मूत्र का छिड़काव किया, उसका मुंडन कर दिया और कहा अब जीवन में कभी भागवत मत पढ़ना। कहा मुलायम सिंह यादव जी के गढ़ में। इतना ही नहीं यादवों, और सुन लो, और गुलामी करते रहो इनकी, दोनों दलों की। इसी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर एक रोहित यादव नाम के लड़के की चोटी उखाड़ ली। मैंने जब उससे वीडियो कॉल पे बात की, मैंने पूछा बता बेटा रोहित, मैंने भी किया, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भी की। मैंने पूछा कि बता बेटा रोहित क्या हुआ, तेरी चोटी किसने काटी? तो क्या बोला मालूम? भाई साहब काटी नहीं, 1.5 फुट लंबी थी, उखाड़ ली। मैंने कहा क्यों उखाड़ी, क्या अपराध था? बोले एक ही अपराध था कि मैं अहीर जात का हूं और मुझे चोटी रखने का अधिकार नहीं देते मनुवादी। अब मैं पूछना चाहता हूं मोहन यादव, जवाब दो। जो राज्य का मुख्यमंत्री यादव, फिर भी उस राज्य में अगर यादवों की चोटी उखाड़ी जा रही, इसका मतलब ये चोटी रोहित यादव की नहीं, मोहन यादव की उखाड़ने का काम मनुवादियों ने किया है। अरे सोचो यादव, कभी सिंधिया की गुलामी तो कभी आरएसएस वालों की गुलामी। दामोदर दे रहा है विकल्प, आओ। हमारा प्रदेश का नेतृत्व बैठा है, ये कह रहे हैं, आह्वान करने आए हैं, ये उज्जैन से आए हंसते जी, गरसिया जी आपके पड़ोसी हैं, इन्होंने आह्वान किया, आओ मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, इस नीले झंडे के नीचे खड़े होकर जय भीम बोलो, विधानसभा में भी पहुंचो और अपना सर ऊंचा रखो सम्मान से और बहुजनों का राज इस देश में लाने का काम करो। ये दामोदर कहने के लिए आया है। हम गए दीक्षा भूमि, ठाकर समाज के लोग, किरार समाज के लोग, कुशवा समाज के लोग, पाल समाज के लोग, यादव समाज के लोग कहते हैं नहीं हम जय भीम नहीं बोलेंगे। मत बोलो जय भीम, खड़वाते रहो चुटियां, हमारा क्या जा रहा है। ये कुशवा नहीं सुधर रहे थे, बहुत भागवतें करा रहे थे, जाने कौन कौन सी कथाएं करा रहे थे, जाने क्या कर रहे थे। दमोह की घटना मालूम है? दमोह में एक पंडित जी शराब बेचते पकड़े गए एक गांव में, और शराब बेचते गए तो पुलिस उठा ले गई और बंद कर दिया। अब किसी लड़के ने वीडियो पर डाल दिया, मोबाइल पे बना के, मीम बना के व्हाट्सएप पे। वे 2 दिन बाद छूट के आए तो बोले महाराज का बहुत अपमान कर दिया एक काछी के लड़के ने। क्या करना चाहिए? पूरे पंचायत जोड़ी गई उसी मंदिर में जोड़ी गई, और मंदिर में 500 लोग 200 लोग इकट्ठे हुए और बोले तुमने महाराज का अपमान कर दिया। मैंने कहा महाराज जब दारू बेच रहे थे तो कोई अपमान नहीं हो रहा था, शराब बेच रहा था, कहा कैसे अपमान का बदला लोगे? बोले 5100 का डांड लगाओ। उसका पिता गरीब था, खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के 5100 रुपए दे दिए। बोले तुम्हें जी संतुष्ट? बोले नहीं। तो बोले कब संतुष्ट हो गए? बोले पैरे ये काछी मेरे पैर धुलेगा और खुद उस पानी को मंदिर में ही पिएगा तब संतुष्ट होंगे। बताओ कुशवाओ, ये ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ? ठीक हो रहा है क्या? पाल के साथ ठीक हो रहा है क्या? लोधी के साथ ठीक हो रहा है क्या? केवट के साथ ठीक हो रहा है क्या? गुर्जर के साथ ठीक हो रहा है क्या? किसी के साथ ठीक नहीं हो रहा। भिंड में इसी गुर्जर समाज के एक व्यक्ति की एक मंत्री का समधी हत्या कर देता है शराब पी के। उसके घर शादी थी, उसके दरवाजे पे खड़े होकर पेशाब करने लगा। जब उसने रोका, इतनी सी बात में उसको गोली मार दी गुर्जर समाज के व्यक्ति को। तो मेरे यादवों, मेरे गुर्जरों, मेरे धाकर किरार समाज के लोगों, जरा सोचो क्या नारा लग रहा है। जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं छू सकता, तो ये मुट्ठी भर मनुवादी भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पे खड़े होके मां बहन की गालियां दी शिवराज को, और कह रहे थे कि शिवराज जा, तू किरार है, चौहान नहीं, तेरी औकात है भैंस चराने की, जा।
आज जब मोहन यादव ने आरक्षण का समर्थन करने की कोशिश की तो क्या नारा लगा? इसी शिवपुरी में लगा जी, शिवपुरी में मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा, ये नारा लगा रहे। नरेंद्र मोदी को क्या कहते थे? हिंदू सम्राट, भगवान का अवतार, यही लोग कहते थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने यूजीसी के नियम में परिवर्तन किया, अब कह रहे तेली है, तमोरी है, जूते मारने का काम कर रहे और कह रहे मोहन भैंस चराओ। तो दामोदर यादव कह रहा है कि मोहन यादव अहीर है, भैंस चरा लेगा, गुजर भी भैंस चरा लेगा, किरार भी बखर हाँक लेगा, कुसबा सब्जी उगा लेगा, पाल बघेल गलरिया छिनिया चरा लेगा। बताओ मनुवादियों, हम मूल काम पे लौटने के लिए तैयार है? क्या तुम भीख मांग के अपना पेट पालने के लिए तैयार हो? तो बताओ, दामोदर को जवाब दो। सुनो पीछे दामोदर कहता है, तुम कहते हो मनुस्मृति से देश चलाएंगे। मनुवादियों, शेख चिल्ली जैसे सपने देखना बंद करो। अब तो ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। चाहो तो इस देश में रहो और चाहो तो चले जाओ जहां से आए थे, चले जाओ यूरेशिया, जहां से आए थे वहां चले जाओ। दामोदर कहने आया है, यादव का बच्चा जो दामोदर यादव मंडल लिखता है, वो कहने आया है दामोदर के लिए अगर इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे बड़ा कोई भगवान है तो ये है मेरे बाबा साहब अम्बेडकर। अगर ये नहीं होते तो वोट का अधिकार इन माता बहनों को भी नहीं मिला होता, हमको भी नहीं मिला होता, इन युवाओं को भी नहीं मिला होता। अगर ये नहीं होते तो शिक्षा का अधिकार माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो कभी हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पाती। ऐसे महापुरुषों को मानता है दामोदर और साथ में कहता है मेरे भाइयों, दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस, दामोदर के लिए शिवपुराण। अगर सब कुछ कोई है तो वो है बाबा साहब का बनाया हुआ भारत का संविधान। और जब संविधान है तो सुन लो मोहन यादव, ना तो इस संविधान का एक पन्ना फाड़ने देंगे, ना बाबा साहब का पोस्टर जलने देंगे, और अगर संविधान का एक पन्ना भी फाड़ा तो तुम्हारी सरकार को फाड़ के 100 फुट गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे। अब हमने तय कर लिया, हमने केशव को छोड़ दिया। मैंने कहा जरा देखो ये श्रीमंत और राजाओं के क्षेत्रों को और जरा अपने लोगों को दो ताकत। बैरसिया जी की टीम पहले से मजबूत है, हम अम्बेडकरवादी साथी मिलके ये एक नया इतिहास रचेंगे और अगर इन मनुवादियों को कोई भगाएगा, चुनाव में हराएगा तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी हराने का काम करेगी। दामोदर कहने के आया है मेरे भाइयों, निमंत्रण देने आया, आमंत्रण करने आया, आपको बुलाने आया। संकल्प हमने तो ले लिया, अस्ते जी भी गए थे साथ में नागपुर, और नागपुर में क्या संकल्प लिया? आज बैरसिया जी ने भी एक अच्छी बात कही, सुझाव दिया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज एक संकल्प और लेता हूं। ये संकल्प है मेरा, जब तक बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगा देते तब तक कोई फूलों की माला मैं नहीं पहनूंगा। ये आज कह रहा हूं। जितनी भी सभाएं होंगी, जितने भी कार्यक्रम होंगे, मेरे कार्यकर्ता साथियों, मत पहनाना मुझे माला। अब अगर माला पहनूंगा तो तभी पहनूंगा जब ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम हम सब साथी कर लेंगे। और इतना ही नहीं, जब 2028 में विधानसभा का चुनाव आएगा तो इन मनुवादियों को उखाड़ के और मध्य प्रदेश की विधानसभा में और आपकी कोलारस में जय भीम का झंडा गाड़ने का काम करेंगे, तब आपसे सम्मान की माला पहनने का काम करेंगे। ठीक है कि नहीं? सहमत हो? सहमत हो? अब मेरे भाइयों बताओ, 11 तारीख को, अभी तो ये यात्रा चल रही पैदल वाहनों से चल रही है, लेकिन 11 तारीख से ये यात्रा दतिया से हो जाएगी पैदल मार्च। 15 किलोमीटर रोज चलेंगे और 15 तारीख को मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है और मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती पर हम और आप मिलके 1 लाख लोग पहुंचेंगे। इसलिए मोहन यादव जी सुन लो, आपसे वो तो भैंस चरवा रहे। कौन? मनुवादी। हम भैंस नहीं चरवा रहे।
तुम उन्हीं की भाषा समझते हो क्या? डंके की चोट वाले, कहां डंका फूट गया, कहां गया ओबीसी का आरक्षण? वो कह रहे हैं मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। मैं कह रहा हूं मत चरा भैया भैंस, बैठे रहो जिस कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में लगा दो, नहीं तो 1 लाख लोग जाएंगे, अम्बेडकरवादी जाएंगे और 15 तारीख को बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। ये यहां से चुनौती दे रहा हूं। बोलो कितने लोग इसके लिए तैयार हो? काय के लिए सुनते हो? कब हम बॉर्डर पे पहुंचा दे लड़े तो भी तैयार हो, तो भी तैयार। सुनो मेरी बात, सबको आना है दतिया। कितनी तारीख को? 11 को। 15 किलोमीटर चलेंगे रोज। 4 दिनों में पहुंच जाएंगे ग्वालियर और 15 को ग्वालियर पहुंच के स्टेच्यू बाबा साहब की लगाएंगे। अब पैदल क्यों चल रहे? आप सबने सुना होगा इस मध्य प्रदेश में 2 दुकानें खुली हैं आडंबर की पाखंड की। खुली है कि नहीं खुली? और ये माता बहनें जाती सबसे उन पंडालों में सबसे ज्यादा। आप नहीं जाती होगी, हमारे घर की जाती होंगी। पर और दूसरी खुली है सीहोर में। और वो जो दुकान खोल के बैठा है, दुकान खोल के बैठा है 28 साल का लड़का, उसका नाम जानते हो? आडंबरी पाखंडी का। कौन जानता है? नाम बताओ सामने से, जोर से बोलो, नाम बोलो उसका। डरो मत, कोई भूत नहीं छोड़ेगा तुम पे। नहीं, इसलिए मत डरो कि अगर भूत छोड़ना जानता होता तो 6 महीने से मैं रोज उसकी ऐसी तैसी कर रहा। मेरे ऊपर नहीं छोड़ पाया, मेरे ऊपर नहीं छोड़ पाया। 2 बाबा हैं, एक पर्ची वाला बाबा, एक बेलपत्र वाला बाबा। पर्ची वाला कहता है, क्या कहता है? एक डुकरिया पहुंच गई हमारी माता बहन कोई, बोली क्या हो गया? बोले साहब कैंसर है, 4थी स्टेज का, आखिरी स्टेज का। बोले कहां इलाज करा रहे? बोले दिल्ली। बोले कि एक काम करो, कोई बात नहीं, 111 परिक्रमा करो धाम की और गौमूत्र में हल्दी मिलाओ और पी जाओ सुबह शाम। वो माता जी सीधी थी, मान गई। उनने डॉक्टर की दवाई तो कर दी बंद और गौमूत्र भोर औरत है क्या 2 टाइम पियन लगी। 111 परिक्रमा तक 11 नहीं कर पाई और चली गई दुनिया से। और जब वो यात्रा निकाल रहा था धीरेन्द्र, तो तीसरे ही दिन हो गया बीमार। टीवी पे आई खबर, महाराज बीमार हुए। हमने कही काय खो हुए? बोले बुखार चढ़ आओ। हमने कैसे ठीक हो गए? बोले डॉक्टर को बुलाओ, पैरासीटामोल टेबलेट ली, तब 4 घंटा में उतरो। मैंने कहा ओ धीरेन्द्र जवाब दे, हमारे माता बहन गरीब किसान मजदूर का इलाज तो गौमूत्र से और खुद का इलाज डॉक्टर की गोली से। अगर तू कैंसर मूत्र से ठीक कर सकता है तो अपना बुखार उतारने के लिए गौमूत्र पी लेता और गोबर खा लेता तो ज्यादा ठीक रहता कि नहीं ठीक रहता? तर्क की बात समझो मेरे भाइयों, माता बहनों, क्यों मूर्ख बन रहे हो? तुम अपने पति की कमाई में से, अपनी कमाई में से, अपने बच्चों की कमाई में से पैसा जो वहां चढ़ा के आती हो, उस पैसे से वो नंबर 2 के काम कर रहे हैं। तुमने देखा फलाने चैनल पे धीरेन्द्र शास्त्री चार्टेड प्लेन हवाई जहाज में उड़ रहा है, हवाई जहाज में। प्रदीप मिश्रा चील गाड़ी में उड़ रहे, हेलीकॉप्टर में। अरे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों के पास आज से 5 साल पहले खाने के लाले पड़े थे, खाने के। अब तुमको चमत्कार से हनुमान जी ने दे दिया पैसा। अरे हनुमान जी ने अगर दे दिया, एक बात बताओ, वो सबकी पर्ची निकालता है धीरेन्द्र, मालूम क्या कहता है? पर्ची से हम भविष्य बता देते हैं। जब हमने उसकी यात्रा रुकवाने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो मालूम क्या कह रहा है? हरियाणा में ऐसा ही मंच सजी थी, मंच पे खड़े होकर कह रहा है, किसी ने पूछा कि वो दाऊदर यादव ने आपकी यात्रा रुकवाने के लिए चिट्ठी लिखी। बोला हमारे पास उनका नंबर नहीं है, नहीं तो फोन पे ही ठटरी मार देते। क्या कह रहा है? हमारे पास उनका नंबर नहीं, नहीं तो फोन पे ही ठटरी मार देते। अबे मैंने कहा 28 साल के लड़के, ये तो बता, अगर तू पर्ची निकाल के दामोदर का नंबर नहीं निकाल सकता तो दूसरों का भविष्य कैसे बता सकता है? बताओ सही बात है कि नहीं बात? उसकी पोल उसने खुद ही खोल दी अपने मुंह से। एक प्रदीप मिश्रा कहते हैं
कि बेलपत्र चढ़ाया हो शंकर जी पे, तुम्हारा मोड़ा चाहे 12 महीना में से एक दिन ना पढ़ो हो किताब, लेकिन पास हो जाएगा। फिर आगा परिणाम सीहोर जिला को, सुबह उनके बच्चा फेल हो गए, उन्हीं के मोड़ी मोड़ा फेल हो गए। अब बताओ मेरी माताएं बहने, या तो उनके बच्चे बेलपत्र नहीं चढ़ाते, अगर उनके बच्चे बेलपत्र नहीं चढ़ाते तो तुमसे क्यों चढ़वा रहे, और या फिर बेलपत्र चढ़ाने के बाद भी कोई पास नहीं होता। पास होने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, वो किताब जो बाबा साहब ने तुमको दिलाई है, और उसी किताब को बचाना है, तुम्हारे हमारे हकों को बचाना है, हमारा तुम्हारा रोजगार बचाना है, सम्मान बचाना है। इसलिए 15 मार्च को ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू हर हाल में लगाना है, इसके लिए दामोदर निकला है। बोलो कितने लोग दतिया आओगे, अब बताओ, तैयार हो? तैयार हो? जोर से बोलो, आगे से तैयार हो, पीछे वाले बोलो तैयार हो। तो मेरे भाइयों मेरे साथ बोलो, जरा नारा लगाओ, फिर मैं अपना भाषण खत्म करूंगा। बोलो जय 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 भीम। आधे नहीं बोल रहे, सुनो, तुम जो वोट डाल के आते हो महाराजा राज को, वो वोट जिन्हीं ने दुआ तुमको अधिकार, कौन बिरादरी के हो, अरे ये तो छोड़ो, पंडितन को भी नहीं दबाओ, कौन गलत कहीं में ना रही जो, जरा जोर से बोलो जय 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 भीम, जय भीम।